उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बड़े नेता रहे हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। सूबे की सियासत इस मामले पर गर्माती जा रही है और विपक्ष सदन में बुलडोजर नीति पर सरकार को घेर रहा है। सपा के वरिष्ठ सदस्य शिवपाल यादव ने तिवारी के मामले को विधानसभा में उठाया तो सदन में हंगामा खड़ा हो गया। पूर्व मंत्री तिवारी की मूर्ति के लिए बने चबूतरे पर गोरखपुर प्रशासन के बुलडोजर चलाने पर शिवपाल यादव सदन में योगी सरकार पर बरसे। गुरुवार को विपक्ष के सदस्यों ने तिवारी प्रकरण पर विरोध जताते हुए हंगामा किया, जिस पर विधानसभा में काफी देर तक शोर शराबा होता रहा। वहीं हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने इसे सरकार की ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती करार दिया। ये कभी ऐसे नहीं हुआ। प्रधान ने जिलाधिकारी को, एसडीएम को प्रस्ताव का दिया कि हम ये बनाएंगे, उन्होंने स्वीकृति दे दी, वो बना दिया, चबूतरा बन गया, गेट बन गया। अब सरकार किस भावना से क्या हुआ माने नहीं आक्रोश है, इससे बहुत आक्रोश है। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी हैं, जो सदन के 7 बार सदस्य रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तो क्या हुआ उनको? कल्याण सिंह जी प्रश्न उनसे क्या मतलब? कोई विषय होगा तो समय सर, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर 5 तारीख को एक उनके गांव टांडा के अंदर गेट बनाया गया। गेट बनाया गया होगा तो गेट शासन ने जो भी नियम होगा उसके अनुसार तो बना होगा, नहीं बना होगा तो। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी मूल रूप से गोरखपुर जिले के गांव टांडा के निवासी थे। पंडित जी के नाम से मशहूर तिवारी के पैतृक गांव टांडा में उनकी मूर्ति लगाने के लिए चबूतरे का निर्माण कराया गया था, जहां पर 5 अगस्त को उनके जन्मदिन पर मूर्ति की स्थापना होनी थी। लेकिन आरोप है कि योगी सरकार के इशारे पर गोरखपुर पुलिस प्रशासन ने बिना कारण बताए बुलडोजर चलाकर फाउंडेशन को तोड़वा दिया। अचानक हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई पर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर योगी सरकार को बुलडोजर नीति पर सदन में जमकर घेर रहा है। पंडित जी का परिवार इस प्रकरण को ब्राह्मण अस्मिता से जोड़ रहा है और मर्यादा में रहकर बदले लेने की बात भी कह रहा है। वहीं इस मामले में हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने सोशल मीडिया पर अराजकता शीर्षक से एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में यूपी की योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए सूबे की अराजकता का जिक्र किया है। विनय शंकर तिवारी ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है कि ये राजनीतिक अराजकता है, प्रशासनिक गुंडई है या सत्ता का अहंकार, नीचता, निकृष्टता की पराकाष्ठा या व्यक्तिगत शत्रुता, ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती या समूची इंसानियत की हत्या। ये निर्णय समय पर चिल्लू पार विधानसभा के लोग तो करेंगे ही, देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना है। विनय शंकर तिवारी ने चबूतरे पर बुलडोजर चलाने की फोटो शेयर करते हुए आगे लिखा है कि वस्तुतः हो ये रहा है कि लगातार चिल्लू पार से 7 बार विधायक और सन 1996 से 2007 तक उत्तर प्रदेश की विभिन्न सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे सम्मान व स्वाभिमान के प्रतीक स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के जन्म दिवस पर 5 अगस्त को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का मन बनाकर मेरे गांव टांडा के ग्राम प्रधान और ग्राम प्रबंध समिति के लोगों ने गांव के मुख्य द्वार का नामकरण कर उनके नाम पर करने और वहां बगल में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। विधिक रूप से प्रस्ताव बनाकर उसे स्वीकृति हेतु उपजिला अधिकारी तहसील गोला को प्रेषित किया और अपनी तैयारी में लग गए। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के पद प्रतिष्ठा सम्मान के अनुरूप उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने हेतु ग्रामवासियों के अतिरिक्त अन्य कई सारे वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्रियों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति होनी है, जो स्वाभाविक रूप से इस आयोजन को एक भव्य स्वरूप देने की तैयारी चल रही थी। लेकिन अचानक 31 जुलाई को मूर्ति स्थापना हेतु निर्मित चबूतरे को ढहाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बुलडोजर वाली सरकार बुलडोजर के साथ पहुंची और निर्मित चबूतरे को ढहा दिया। पंडित जी के बेटे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि अब आप इसे क्या कहेंगे कि जिस व्यक्ति को मृत्योपरांत गार्ड ऑफ ऑनर देकर इसी सरकार में सम्मानित किया गया, जो व्यक्ति हिंदुआ सूर्य माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में भी उनके सहयोगी मंत्री रहे हों, जिस व्यक्ति को भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में भी सम्मान मिलता रहा हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी की सरकारों ने भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर लगातार सम्मानित किया हो, और जो ब्राह्मण अस्मिता के पर्याय रहे हों, उनके मरने के बाद वर्तमान के निरंकुश शासनाधीश द्वारा लगातार उन्हें अपमानित किया जा रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? गांव में उनकी मूर्ति स्थापित हो, ये निर्णय हम उनके पुत्रों का नहीं था, ये निर्णय ग्रामवासियों का था, गांव के नागरिकों द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान और ग्राम प्रबंधन समिति का था। पर अब ये हमारे स्वाभिमान का भी विषय बनता है।
और मेरे ही नहीं, ये व्यवहार किसी भी स्वाभिमानी पिता के स्वाभिमानी पुत्र के साथ होता तो उसे सहन नहीं करना चाहिए। हम भी नहीं करेंगे और इस अराजकता का उत्तर कानून और व्यवस्था की परिधि में रहकर अवश्य देंगे। आप सभी का स्नेह, सहयोग, समर्थन की अपेक्षा रहेगी। और हाँ, एक अपील अपने सहयोगियों से, समर्थकों से धैर्य और शांति बनाए रखें। इस अनीति का उत्तर दिया जाएगा, पर कानून व्यवस्था और मर्यादा की परिधि में रहकर। हालांकि हरिशंकर तिवारी प्रकरण पर योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अलग ही बयान और अंदाज दिखा। मौर्य ने मीडिया के सवाल पर बस इतना कहा कि ये गोरखपुर वाले जाने, ये सरकार का मामला नहीं है। ये बयान देकर केशव मौर्य आगे बढ़ गए। इससे उनका साफ इशारा है कि इस पर गोरखपुर वाले यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जवाब देना है। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की एक प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था, कल प्रशासन ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। दरअसल हरिशंकर तिवारी उर्फ पंडित जी यूपी की राजनीति का जाना पहचान नाम है। उनका पूर्वांचल की राजनीति में लंबे समय तक दबदबा रहा। अगर उनके कार्यकाल को देखें तो यूपी के 5 मुख्यमंत्रियों की सरकार में तिवारी लगातार कैबिनेट मंत्री के रुतबे पर बने रहे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सरकार 3 अलग अलग दलों की रही। पहले बीजेपी की कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में उन्हें मंत्री का ओहदा मिला। उसके बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसी सम्मान से हरिशंकर तिवारी को नवाजा। गोरखपुर जिले की चिल्लू पार विधानसभा सीट से लगातार 7 बार विधायक चुने गए, जो पंडित हरिशंकर तिवारी के कद को दर्शाता है। लेकिन यूपी की वर्तमान योगी सरकार का तिवारी परिवार से 36 का सियासी आंकड़ा है। तिवारी की प्रतिमा के लिए उनके गांव में बनाए गए चबूतरे का प्रशासन द्वारा बुलडोजर से तोड़े जाना इसकी वानगी है। ऐसे में विधानसभा में ये मुद्दा उठना इस बात को साफ दर्शा रहा है कि इस मामले पर यूपी में सियासी हलचल भी तेज होगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि विनय शंकर तिवारी की ललकार से लग रहा है कि योगी सरकार के लिए ये लड़ाई गले की फांस भी बन सकती है। जिस शब्दावली का इस्तेमाल हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने सरकार के लिए अपनी पोस्ट में किया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वांचल में ये प्रकरण बीजेपी को भविष्य में भारी भी पड़ सकता है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का बयान बता रहा है कि सरकार विवाद से अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन मामला सीएम योगी से जुड़ा है तो फिर सरकार के बचाव का कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें भेजें अपनी राय। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।